अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज मेरी तबीयत जो है वो उतनी ठीक नहीं है और अगर बोलने में कोई गलती हो जाए तो उसे नज़रअंदाज कर दीजिएगा। और कुछ लोग कहेंगे कि दादा साहब वाली घोड़ी वाला जो मंत्र है वो इस्तेमाल नहीं किया, तो वो मंत्र जो है वो अतारियों के लिए ही ठीक है। हम तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं और दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। खैर, तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगे और रंगीले हलवा खोरों की कुछ अजीबो गरीब वीडियोस। लेकिन हलवा खोरों पर जाने से पहले एक शिया हजरत हैं, पहले हम उनकी एक वीडियो देख लेते हैं। अगर जन्नत में हुई मातम पर पाबंदी, खुदा की कसम हम जन्नत में जाने से भी इनकार कर देंगे। पहली बात तो यह है कि तुम्हें कैसे मालूम कि तुम जन्नत में जाओगे। देखो, जन्नत में जाने के लिए वैसे आमाल करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अल्लाह ने रहम किया तो जन्नत में जा सकते हैं। देखो, इंसान के लिए मरने के बाद दो ही जगह है, जन्नत या फिर जहन्नुम। और जन्नत जो है वो खुशी वाली जगह है, वहाँ पर खुशी होगी, दुख नहीं होगा वहाँ पर। और मातम जो है वो दुख में किया जाता है, खुशी में तो नहीं किया जाता। मैंने कभी किसी को मतलब खुशी में मातम करते तो देखा नहीं है। और शिया हजरात भी दुख में ही मातम करते हैं, तो वहाँ पर ये जो मातम वगैरह है ये थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन हाँ, जहन्नुम में मातम जो है वहाँ कर सकते हो, क्योंकि जहन्नुम जो है दुख वाली जगह है, तो तुम वहाँ जा सकते हो, वहाँ पर खूब मातम कर सकते हो। और वहाँ पर तो आग भी होगी, उस पर तुम आग वाला जो मातम होता है, जो आग पे चलते हो, वो खूब कर सकते हो। और वहाँ पर फरिश्ते भी दस्तयाब होंगे। अगर तुम थक गए मातम करते करते तो वो तुम्हारी मदद कर देंगे। खैर, तुमने एक बार भी सोचा ये बोलने से पहले, मतलब इसे बोलना नहीं कहेंगे, इसे बकवास करना कहेंगे, ये बकवास करने से पहले तुमने एक बार भी सोचा कि तुमने क्या कहा है। तुम अहले बैत से मोहब्बत के दावेदार हो, लेकिन वहाँ जाने से इनकार कर रहे हो अगर मातम पे पाबंदी हुई जहाँ पर अहले बैत होंगे। मतलब ये कैसी बात है, इसमें कौन सा लॉजिक है। जब फैसला हो जाएगा और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं वो जन्नत में जाएंगे, तो फिर तुम वहाँ जा सकते हो, आराम से रह सकते हो। फिर मातम क्यों करना है। मतलब उस जन्नत में जाने से इनकार कर रहे हो जहाँ अहले बैत होंगे, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु होंगे। मतलब इसमें क्या लॉजिक है, इसमें कौन सी बात है। मतलब ये क्या बात हुई यार, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये सेंसलेस इंसान जो है इस तरह की अजीबोगरीब बातें कर रहा है। खैर, अब इसको छोड़ देते हैं साइड में, क्योंकि ये वैसे भी साइड में छोड़ने लायक ही है। तो अब आते हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले रंग बिरंगे और रंगीले हलवा खोरों की तरफ। वैसे बात करने लायक तो ये लोग भी नहीं हैं, लेकिन अब कर ही लेते हैं। तो देख लेते हैं ये वाली वीडियो। مسعودي على عضدي نظامودي محبوبي العين بغرد عبي بلع افتاد کشتی زعنفا شکستارات پشتی بحقی خواجعی عثمانی آمونی مدرکن یا معین الدین चिश्ती। देखो, बाकी बातें जो हैं वो बाद में करेंगे कि ये बिद्दत है, ये सही नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि ये जो तुम भोंपू वाली आवाज़ निकाल रहे हो, क्यों निकाल रहे हो। ये जो ऐसा लगता है कि तुम्हारे गले में किसी ने बांसुरी डाल दी हो, ऐसी आवाज़ क्यों निकाल रहे हो। मतलब ये बेसुरी आवाज़ निकालने की ज़रूरत क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हो। मतलब अजीब दोगलापन है कि भाई अगर हिंदू जो है अपनी मूर्ति के सामने चिराग जलाए तो वो काफिर है, और ये बंदा जो है अपनी पड़ी मूर्ति, मेरा मतलब वो कब्र के सामने चिराग जलाए तो ये मुसलमान है। हिंदू हजरात आरती उतारे तो वो काफिर है, लेकिन ये हजरात जो है आरती उतारे तो ये मुसलमान है। मतलब अजीब दोगलापन है। इन्हीं के लिए कहा गया था कि ये मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। खैर, अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। खड़े होकर शलवार नहीं पहननी चाहिए, घर में एक स्टूल रखें, नहाने के बाद स्टूल पर बैठकर शलवार पहने। जिस घर में खड़े होकर घर वाले शलवार पहनते हैं और कंघी करते हैं, उन पर कर्जा पड़ता है। तुम्हें गले में फांसी का फंदा नहीं पहनना है, बल्कि शलवार पहननी है। तुम्हें शलवार का नाड़ा बांधना है, फांसी का फंदा जो है गले में नहीं बांधना है जो तुम स्टूल पे चढ़ रहे हो। मतलब अजीबोगरीब इनके लॉजिक होते हैं। इस हिसाब से तो यूएसए यूके में लोग इसीलिए अमीर होते हैं क्योंकि
वो शलवार पहनते ही नहीं, यही वजह हो सकती है। अजीबोगरीब इनके लॉजिक होते हैं। अच्छा, इस बात को इनमें से कुछ बरेलवी हजरात जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हैं और इसे हदीस बयान करते हैं, कहते हैं ये हदीस है। ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है। हाँ, इनके कुछ बड़े बूढ़ों ने इस तरह की झूठी हदीसें लिखी हुई है, लेकिन उनकी सनद मौजूद नहीं है, ठीक है। और ऐसी कोई हदीस जो है किसी हदीस की किताब में नहीं लिखी है। इन लोगों ने खुद अपनी मनगढ़ंत हदीसें बनाई हुई है। और अगर किसी अत्तारी, किसी बरेलवी को लगता है, किसी नक्शबंदी को लगता है कि ये सही है, तो एक काम कीजिए, आप मुझे हदीस ला के दे और उसमें सनद भी होनी चाहिए और वो सही भी होनी चाहिए। मैं यहाँ पे आपसे माफ़ी मांगूंगा। और अगर ऐसी हदीस आपको नहीं मिलती तो फिर इसका क्या करें? इसको आप आलिम कहते हैं और ये झूठी अजीबोगरीब बातें फिर क्यों बयान कर रहा है इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर। और ऐसी बातें जिनको सुनकर हंसी आती हैं, और ऐसी बातें जब एथीस्ट और नॉन मुस्लिम सुनते हैं फिर वो इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। और यही लोग जो है मुसलमानों का मजाक उड़वाते हैं और यही लोग जो है असली गुनहगार हैं। क्या ही कर सकते हैं। तो चलते हैं अब अगली वीडियो की तरफ। सफर की 27 तारीख को विलादत हुई। चाश्त के वक्त हजरत महबूब इलाही जब चाश्त के वक्त पैदा हुए तो आपको गुस्ल दिया गया। तो गुस्ल जिस वक्त दाई दे रही थी वहां पर एक मरीजा औरत भी मौजूद थी। वो चंद छींटे उड़ करके उस औरत पर पड़े जो मरीजा थी, तो उन छींटों की बरकत से, हालांकि वो लाइलाज मरीजा थी, लेकिन बस इसलिए वो उस वक्त आ गई थी कि चलो एक सैयदा की मैं खिदमत कर लूं और उनकी दुआएं ले लूं। हालांकि उसको तबीबों ने, हकीमों ने जवाब दे दिया था कि तेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो दाई गुस्ल दे रही थी तो ये खड़ी हो गई वहां पर। कब? महबूब इलाही अभी पैदा हुए तो चंद छींटे उसके वजूद पर पड़े, और जब वजूद पे पड़े तो उसका जिस्म गर्म होना शुरू हुआ, और जब उसका जिस्म ठंडा हुआ तो वो मर्ज खत्म हो चुका था। उसके बाद से हजरत महबूब इलाही के यहाँ भी ये रस्म हो गई कि जिस दिन महबूब इलाही की विलादत का दिन आता, हजरत महबूब इलाही गुस्ल करते और वो गुस्ल का पानी मरीजों में तकसीम किया जाता, और जो मरीज भी लेकर के जाता अल्लाह उसको शिफा अता फरमाता। आपके बचपने में भी ये हुआ, आपकी जवानी में हुआ, और बाद में भी ये हुआ, और आज भी लिखा गया है, किताबों के अंदर मौजूद है। जिस दिन हजरत महबूब इलाही की विलादत का दिन आता है तो आज भी आपके मजार को गुस्ल दिया जाता है। हर वली के मजार को गुस्ल कब दिया जाता है? जो है वो संदल के वक्त, उर्स के अय्याम में दिया जाता है। लेकिन हजरत महबूब इलाही को जो है मजार को जो है वो विसाल के दिन के साथ साथ विलादत के दिन भी गुस्ल दिया जाता है। और वो मजार का पानी आज भी लाइलाज मरीजों में तकसीम किया जाता है। जो सच्ची अकीदत के साथ ले जाते हैं, अल्लाह बगैर दवा के उनको आज भी शिफा अता फरमाता है। देखो, ये वाला जो बंदा है, पता नहीं इसको बंदा कहना सही भी रहेगा या फिर नहीं, लेकिन हम बंदा ही कहते हैं। इसके दिमाग की नस कभी फट नहीं सकती। अब आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि उसके लिए दिमाग होना चाहिए, उसमें नस होनी चाहिए। इसकी बातों से बिल्कुल नहीं लगता कि इसके पास दिमाग है और उसमें नस है। कभी कभी तो इसकी बातों से लगता है कि इसका जो दिमाग है, मतलब है या फिर नहीं, ये एक इख्तिलाफी मसला है, लेकिन हम मान लेते हैं कि है, उसमें और इसकी ज़ुबान में कोई तालमेल नहीं है। तभी तो इसके मुंह में जो आता है ये बयान कर देता है। अब कुछ हजरात जो इसे अच्छे से नहीं जानते वो कहेंगे कि भाई आप थोड़ा तेज़ हो रहे हो। तो भाई आप इसकी वीडियोस देखना जहाँ पर ये कुरान शरीफ की आयत को भी अपने पीरों पर फिट कर देता है। ये इतना गया गुजरा इंसान है। अब इसने एक नई कहानी जो है मार्केट में लॉन्च कर दी है, जहाँ पर ये कह रहा है कि इसके एक बाबा थे जो अपने गुस्ल का पानी लोगों में बांटते थे और उस पानी में शिफा थी। और आज भी जब मज़ार को गुस्ल दिया जाता है तो उस पानी में शिफा होती है। मेरा इनसे एक सवाल है कि आपके बाबा अफजल हैं या फिर सहाबा अफजल हैं? जाहिर सी बात है कि सहाबा अफजल हैं। तो कौन से सहाबी ने गुस्ल किया फिर उस पानी को लोगों में बांटा? कौन से सहाबी ने गुस्ल किया हुआ पानी जो है वो इस्तेमाल किया? कौन से सहाबी के गुस्ल किए हुए पानी में शिफा थी? सहाबा जब बीमार होते थे तो वो इलाज करवाते थे, दुआ करवाते थे, और आपके बाबे जो हैं वो गुस्ल वाला पानी जो है लोगों में बांटते हैं। और लोग भी कैसे, जो उस पानी को लेते होंगे फिर उसको इस्तेमाल करते होंगे, जाहिर बात है जिस्म पर लगाते होंगे और पता नहीं कहाँ कहाँ लगाते होंगे और क्या क्या करते होंगे उस पानी से। तो ये अजीब बात है। गुस्ल किया हुआ पानी तो साफ़ होता नहीं है, उससे आप पी नहीं सकते, उससे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जाहिर बात है उसमें गंदगी लगी होती है, जिस्म की गंदगी लगी होती है। तो ये कैसा दीन है जो आप लोगों ने बना रखा है? इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये तो वो लोग हैं जो कि पान वाली थूक तक खा जाते हैं अपने बाबाओं की। बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, अगर किसी ने नहीं देखी तो आप देख लीजिए, छोटी सी वीडियो है। लेकिन अब मखदूमी पान की शान क्या है? अब वो जरा इस फकीर कादरी से सुन लीजिए आप, मखदूमी पान की शान क्या है। अल्लाह अकबर। मखदूमी पाक से मुरीद ने कहा, हुजूर
मैं तो आज ही मुरीद हुआ, उससे मुकाबले के लिए कैसे जाऊं? हजरत पान खा रहे थे, अपने मुंह का पान उस जमालुद्दीन रावत के मुंह में उगल दिया। ओ भाइयों, पान क्या होता है, पान की हैसियत क्या होती है, लेकिन अपने मुंह का पान जमालुद्दीन रावत के मुंह में उगल दिया। तो जैसे ही जमालुद्दीन रावत के मुंह में आपने पान उगला, जमालुद्दीन को एक ताकत आ गई और आप मुकाबले के लिए बगैर खौफ खतर के चल दिए। अब आप अंदाजा करें, जिसके पान के उगलदान के अंदर अल्लाह ने इतनी ताकत रखी हो, उसकी जात की रूहानियत की ताकत और कुव्वत का हाल क्या होगा। और इसने और एक बात की थी कि आज भी लोग जो है उस मज़ार को गुस्ल देते हैं और फिर उस पानी को लोगों में तकसीम करते हैं। तो क्या ये सही है या फिर गलत है, ये हम एक बरेलवी मुफ्ती से ही सुन लेते हैं कि मज़ार को गुस्ल देने की क्या शरई हैसियत है और इसका पानी पीना, जो धुल के पानी गिर रहा, उस पानी पीने की क्या शरई हैसियत है। देखिए, मज़ार को गुस्ल देना कोई मतलब फी नफ्सी कोई इबादत का काम नहीं है। वो एक इमारत है, ठीक है, और वो किसी वली से उसको निस्बत है कि वली की कब्र के पास है, या फ़र्ज़ कर लें कोई नबी का मज़ार है, अगर आप उसको धोते हैं तो अच्छी बात है, रेत वगैरह आ गई, सफाई वगैरह कर रहे हैं तो इसमें शरअन कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फी नफ्सी को ये इबादत का काम हो, मुबाह काम है, ना गुनाह ना सवाब। दूसरी बात यह कि इसका जो पानी गिरता है वो यकीनी सी बात है कि आलूदा होकर आ रहा है, कबूतर की बीटें भी होती हैं ऊपर, गर्द भी होती है। उस पानी को ये समझ के कि ये तबर्रुक है इसको पीना, ये बिल्कुल चूंकि मुज़िर सेहत है और नुकसान का बायस बन सकता है, इसलिए शरअन इसकी इजाज़त नहीं होगी। शरीयत अकीदत के नाम पर अपने किसी भी शख्स को किसी मतलब गैर मुनासिब और सफाई से दूर काम की इजाज़त नहीं देती है। आप दूसरे अंदाज से इजहार अकीदत करें, लेकिन ये पानी वगैरह पीना मुनासिब नहीं है। और अजीब बात तो यह है कि कुछ लोगों ने अब इसका धंधा बना लिया है। जी हाँ, बिजनेस बना लिया है। अब कई सारी मज़ारात पर जब पीर साहब की कब्र को गुस्ल दिया जाता है, फिर उस पानी को जमा किया जाता है और फिर उसे पैक किया जाता है और फिर उसे बेचा जाता है। जी हाँ, सेल पर लगाया जाता है और लोग ये समझकर खरीदते भी हैं कि इसमें शिफा होगी और उसे इस्तेमाल भी करते हैं। और बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि बहुत सारी मज़ारात पर जब लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है वहाँ पर जूतों की निगरानी के लिए भी एक इंसान होता है और वो भी अच्छे खासे पैसे वसूल करता है। ये अंदर दाता दरबार पे जूते रख के अंदर गए, नमाज पढ़ी है, वापस आए हैं, उसने 500 दिया, उसने 20 रुपए वापस दिए। कितने जूते थे? 2 जोड़े। 2 जोड़ों का 400 रुपये लिया? 480 रुपये। फिर वो बाहर एक पुलिस वाला बैठा हुआ था, उसके पास में आया, उसको बोला भाई ये मसला है, फिर उसने मुझे अंदर से पैसे लेके दिए। दुख की बात तो यह है कि कुछ मज़ारात पर ये जो लोग जूतों की निगरानी करते हैं, अगर इनके पास जूते ना दे तो जूते चोरी हो जाते हैं, और अगर इनके पास जूते दे तो ये लोग अच्छी खासी रकम जो है वसूल करते हैं। बेचारे मुरीदों का ढोल बन चुका है जो कि दोनों तरफ से बजाए जा रहा है। जिंदा पीर के पास जाए तो वो लूटते हैं और मज़ारात पर जाए तो वहाँ भी लूटे ही जा रहे हैं। खैर, क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि अंधभक्तों का इलाज हो सकता है, अंधभक्ति का कोई इलाज नहीं है। खैर, आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।